आजकल ये मिथ पाई जाती है कि समर्स के दौरान अंडे का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अंडा जो है वो जिस्म में गर्मी पैदा करता है। तो क्या ये सच है या नहीं, आए जान लेते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डाइटिशियन कायनात सरवर। मैं आज आपको बताऊंगी कि अंडे का सही इस्तेमाल आप किस तरह से कर सकते हैं समर्स के दौरान। आप अंडे का इस्तेमाल समर्स के दौरान कर सकते हैं, लेकिन इस केस में कि अगर कोई बंदा अगर उसको दाने फील हो रहे हैं या फिर उसको प्रॉपर एग एलर्जी है तो वो उसका इस्तेमाल ना करे, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दे अपनी डाइट से। लेकिन जो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जो एक मिथ है कि ये हीट प्रोड्यूस करता है, ये हीट प्रोड्यूस नहीं करता। हाँ जी, इसका हाइपरथर्मिक इफेक्ट ज़रूर होता है कि ये आपके मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करता है, लेकिन ये हीट प्रोड्यूस नहीं करता है आपकी बॉडी के अंदर। हाइपरथर्मिक इफेक्ट को हीट के साथ आप लोगों ने मिक्सअप नहीं करना। अब एग का इस्तेमाल क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि एग सबसे ज़्यादा सस्ता सोर्स है जिसके थ्रू आप प्रोटीन का इंटेक ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप पूरा एक अंडा ले रहे हैं तो उसमें 6.2 ग्राम ऑफ द प्रोटीन प्रेजेंट है, जिसको आप इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। तो आप सस्ते ऑप्शन की तरफ जाएं और प्रोटीन का इंटेक करें। इसके साथ साथ इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट है, आपकी हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है। इसमें बायोटिन और कोलेजन की बहुत अच्छी अमाउंट प्रेजेंट है, जो कि आपके हेयर्स को स्ट्रॉन्ग रखती है, आपकी स्किन को इम्प्रूव करती है। क्योंकि गर्मियों के दौरान हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, ह्यूमिडिटी की वजह से आपके स्किन सेल्स जो हैं वो डैमेज हो रहे होते हैं। वो अंडा एक बेहतरीन सोर्स है जो कि आपके स्किन सेल्स को इम्प्रूव करता है। तो आपको अंडे का इस्तेमाल ज़रूर अपनी डाइट में रखना है। और एक और मिथ जो हमारी सोसाइटी में पाई जाती है कि अंडे का इस्तेमाल जब भी तुम कर रहे हो तो अंडे की सफ़ेदी को इस्तेमाल करो, उसके जो जर्दी है उसको निकाल दो। उसकी जर्दी को भी आपको नहीं निकालना, उसकी जर्दी के साथ उसको इस्तेमाल करें। क्योंकि जो अंडा की सफ़ेदी है वो तो सिर्फ एक खोखली चीज़ है जिसमें सिर्फ एल्ब्यूमिन है और उसमें न्यूट्रिएंट्स उस तरह से प्रेजेंट नहीं है जो कि अंडे की जर्दी के अंदर प्रेजेंट है। क्योंकि सारी जो ग़िज़ाइयत है वो अंडे की जर्दी के अंदर है। तो आप अंडे की जर्दी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अंडे की जर्दी मैं नहीं कहूँगी, अंडे को पूरा इस्तेमाल करें। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। तो अंडे का इस्तेमाल आप अपनी डाइट में ज़रूर रखें। और समर्स के दौरान एक ये भी सवाल बहुत ज़्यादा पेशेंट्स की तरफ से पूछा जाता है कि हम लोग किस टाइम अंडे का इस्तेमाल करें। क्योंकि अंडा आपके मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करता है, उसमें प्रोटीन की बहुत अच्छी अमाउंट प्रेजेंट है। और आपको दिन के पहले हिस्से में, मतलब आपके ब्रेकफास्ट में, एग का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। और दूसरी चीज़ कि आप एग को पका किस तरह से रहे। अगर तो आप उसको किसी घी के अंदर, बनास्पति घी के अंदर या इस तरह के घी के अंदर पका रहे हैं तो उसको रोक दीजिए। क्योंकि आपका अंडे की जो ग़िज़ाइयत है वो भी ख़त्म हो जाएगी अगर आप उसको अगर आप बनास्पति घी के अंदर पका रहे हैं। आपको क्या चाहिए कि घी का इस्तेमाल कम से कम करें, बल्कि उसके अलावा आप ऑलिव ऑयल, कनोला ऑयल या वेजिटेबल बेस्ड ऑयल के साथ अंडे को पकाएं, ताकि उसकी ग़िज़ाइयत जो है वो आपको भरपूर मिले, बल्कि डबल होकर मिलेगी आपको ग़िज़ाइयत। और इसके अलावा अगर आपको फिर भी इसके साथ जो है वो हेल्थ कंसर्न्स हो जाते हैं, तो फिर आप अगर अंडे को कंबाइन कर लेंगे वेजिटेबल्स के साथ, डिफरेंट फ्रूट्स के साथ, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रह जाएगा। जैसे कि आप ऑमलेट बनाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कम घी के अंदर, कम घी नहीं, ऑयल के अंदर भी। आप अगर एक अंडा आप बनाने जा रहे हैं तो 1 टीस्पून ऑयल से ज़्यादा उसका इस्तेमाल ना करें, तो आप इंशाल्लाह उसकी ग़िज़ाइयत से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे।